हेलो एंड वेलकम टू हीलियोस कोचिंग हिमाचल। आज हमने एक नई सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन। और आज उसका हम फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने लेके आए हैं। तो कुछ हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं इसमें बनाए हैं। तो 15 क्वेश्चंस की हमें सीरीज़ जो है वो बनाएंगे एंड दीज क्वेश्चंस विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन। First question: Shah Nawaz Khan, Prem Kumar Sehgal, and Gurbakh Singh Dhillon are remembered as the members slash leaders slash officers of the which set up during the British rule in India? तो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लन, जब मैं इन तीनों की बात करता हूँ तो इंडियन नेशनल आर्मी की हम बात करते हैं। डायरेक्टली आईएनए के ऊपर हम जाएंगे, जिसका जो आइडिया कंसीव करने वाले कैप्टन मोहन थे और बाद में उसे चलाने वाले आपके पास इसके जो हेड बने थे वो आपके पास सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। तो सिंगापुर में 2 जुलाई 1943 को 1943 को उन्होंने आपका जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसको ज्वाइन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। बट इसका जो आइडिया कंसीव करने वाले थे उनका नाम आपके पास कैप्टन मोहन के नाम से उन्हें हम जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ डी, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु टर्म द मॉन्टेग डिक्लेरेशन एज द सनलेस डॉन? तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है। जनरली किसी नाम पे जब कोई कोटेशन या कोई भी नाम से किसी ने किसी को रिप्रेजेंट किया हो तो उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आता है। तो मॉन्टेग डिक्लेरेशन एज सनलेस डॉन ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, उन्होंने इसे बोला था। एक्चुअली जो मॉन्टेग डिक्लेरेशन था उसमें हमें हल्का सा एक आइडिया दिया गया था कि आपको कुछ समय में जो है वो डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। बट हमारी जो डिमांड थी वो डोमिनियन स्टेटस से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी। तो हमने जब हमको डोमिनियन स्टेटस के बारे में बोला गया कि वो आपके दिया जाएगा तो हमने कम्प्लीटली उस चीज़ को मना किया और तिलक ने उसे सनलेस डॉन बोला। तो सनलेस डॉन का बेसिकली बोलने का मतलब ये था कि आप हमें एक उम्मीद तो दे रहे हो बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, द फेमस कराची सेशन ऑफ 1931 वॉज प्रिसाइडेड बाय हुम? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और टेंटेटिवली शायद ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा क्योंकि इस सेशन में आपके पास फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिक्लेरेशन हुई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में भी बात की गई थी। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने बात की थी और नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने बात की थी। तो और इस सेशन को प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय अलॉन्ग विद डेविड हेयर लेड द फाउंडेशन ऑफ द हिंदू कॉलेज इन विच ईयर? तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड 1817 इज़ द राइट आंसर। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पहली बार इन बंगाली लैंग्वेज में आपका कोई जर्नल जो था वो इंडिया की तरफ से पब्लिश किया था बाय द नेम ऑफ संवाद कौमुदी। और भी बहुत काम किए आपके सुबह इन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी ने। तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन जिन्होंने हमारे रिफॉर्म्स के बारे में भी बहुत ज़बरदस्त काम। इवन सती का एक क्वेश्चन आता है विद हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट 1829 में इन्होंने आपका जो सती सिस्टम था उसको इंडिया में बंद करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, कॉमनवेल्थ अवार्ड ड्यू टू विच महात्मा गांधी क्विट सेकेंड आरटीसी वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन? अभी अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज़ योर अगस्त 1932, बी इज़ द राइट आंसर, टू बी एग्जैक्ट 16 अगस्त 1932। और जब भी आपका कॉमनवेल्थ अवार्ड पास हुआ था, इस कॉमनवेल्थ अवार्ड के जब वहाँ पे पास हुआ था उसके बाद जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने आपका हंगर स्ट्राइक के ऊपर वो बैठ गए थे और उनको मनाने के लिए बी आर अम्बेडकर जी आए थे। और सितंबर 1932 में उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था जिसमें उन्होंने बी आर अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी को कॉमनवेल्थ अवार्ड के लिए मनाया था। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट में 16 अगस्त 1932, तो बी विल बी द राइट आंसर। हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह? इस तरह का क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें आपके ऊपर के तीनों नाम जो हैं वो आते हैं बट डी सी राजागोपालाचारी जी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ योर धरसाना सॉल्ट सत्याग्रह जो आपका हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय। तो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेवंथ, गोपाल कृष्ण गोखले एस्टैब्लिश सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ? तो सोसाइटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने के चांसेस पेपर में बहुत हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड क्वेश्चन। तो जो इन्होंने गोखले जी ने इस्टेब्लिश किया था दैट वाज विद द हेल्प ऑफ एम जी रानाडे, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया? अब ये क्वेश्चन अच्छा है, लॉर्ड स्टैनले इज़ द राइट आंसर। बट ये पता है किस तरह का क्वेश्चन है बेटा, जैसा
आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी, या हु वाज द फर्स्ट, जैसे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आया, या हु वाज द फर्स्ट, जैसे हम वाइस रॉयस के बारे में पढ़ते हैं, बट हम वाइस रॉयस के बारे में जैसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उनका फर्स्ट हो गया, उनका लास्ट हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो हर चीज़ का जो फर्स्ट और लास्ट है उसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डीमार्केटेड इट्स बाउंड्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस चार्टर एक्ट के अंदर आपको पहली बार ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पहली बार अपनी बाउंड्रीज डीमार्केट की थी। बाउंड्रीज डीमार्केट करने का मतलब है कि उन्होंने पहली बार ये डिसाइड किया था कि कितना एरिया हमारे पास आता है। तो चार्टर एक्ट 1813, जिसमें एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया भी दिया गया था, तो और साथ में ट्रेड मोनोपोली से रिलेटेड भी कुछ डिसीजंस आए थे, जिसमें ब्रिटिश की ट्रेड मोनोपोली को कुछ हद तक कम किया था, कंप्लीटली एंड नहीं किया गया था, कुछ हद तक कम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच रेजोल्यूशन डिड महात्मा गांधी विड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो ये 10th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज द बरदौली रेजोल्यूशन। एक्चुअली महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था ऑन 1st of Feb 1922 कि मैं नॉन कॉपरेशन के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उसी समय स्टार्ट कर दूंगा। बट 5 फरवरी को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत से पुलिसमैन मारे गए। तो फिर जो महात्मा गांधी की मीटिंग हुई 12 फरवरी 1922 को, तो ही कॉल्ड बैक योर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो दैट इज़ नोन एज बरदौली रेजोल्यूशन। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 11th, हु कॉल्ड महात्मा गांधी टू अहमदाबाद फॉर हेल्प इन फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर द मिल वर्कर्स? डी ऑप्शन, अनुसुया बाई इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इंडिगो रिफॉर्म मूवमेंट के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था, महात्मा गांधी को शिमला किसने बुलाया था, महात्मा को मुंबई किसने बुलाया था, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु डिस्क्राइब्ड महात्मा गांधी एज रेस्टलेस एज मरकरी आइदर प्लेइंग और रोमिंग अबाउट? तो इट इज़ योर रलियत पेन इज़ द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा इसका। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। Next, in Feb 1933, Gandhiji started publication of a weekly paper to promote anti-untouchability campaign. Its first issue was out on Feb 11th, 1933 from क्या जगह है? तो योर 13th का आंसर आपका पूना इज़ द राइट आंसर। तो इसमें सारे बेटा क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। कब आया था, नाम क्या था, कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो इसमें सारे क्वेश्चंस ही बन सकते हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो पूना सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, what is the name of building which served as Gandhi's residence in Mumbai from 1917 to 1934? 14th question, Mani Bhavan is the right answer. मुंबई में मनी भवन है, इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट 15th, on being arrested for his Quit India program, where was Gandhi ji detained? गांधी जी को कहाँ पे डिटेन किया गया था? तो आगा खान पैलेस जेल इज़ द राइट आंसर। तो इसको आप याद रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो डी सी 15th का इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टार पब्लिकेशंस जो है वो मार्केट में जो अवेलेबल है, जिसमें हैंडबुक ऑफ हिमाचल इज़ द लेटेस्ट पब्लिकेशन जो मार्केट में आई है, तो इसे आप बाय कर सकते हैं। तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। ये हमने आंसर की लास्ट में बनाई है, तो आप इसे पॉज करके एक बार देख सकते हैं और आंसर्स को क्रॉस चेक अपने लिए कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, एंड वी विल मीट you tomorrow with some more questions and second part of this video. Thank you and have a nice day.